principal sir, all teachers and dear students. As you know that we are celebrating here Baba Saheb Bhimrao Ambedkar Jayanti, and I will give some speech in Hindi about Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. श्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर वडेकर नामक गांव में हुआ था। उनके पिताजी का नाम रामजी सकपाल तथा माताजी का नाम भीमा राव जी सकपाल था। भीमराव अंबेडकर जी अपने पिता की अंतिम संतान थे। अंबेडकर जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में हुई, जहां पर उन्हें अनटचेबिलिटी, छुआछूत की विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। भीमराव अंबेडकर जी ने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से मैट्रिक परीक्षा पास की, तत्पश्चात बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद उन्हें गायकवाड़ राजघराने से स्कॉलरशिप प्राप्त हुई। उस स्कॉलरशिप से वो अमेरिका गए, जहां से कोलंबिया विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के लिए जो स्कॉलरशिप उन्हें मिली थी, उस स्कॉलरशिप का एक हिस्सा वो अपने परिवार के लिए भेजा करते थे, और जो हिस्सा बचता था उससे वो अपने परिवार, अपने आप के लिए अपने आप पर खर्च करते थे, और बहुत ही कम खाकर और इस तरह की विभिन्न परिस्थितियों में उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और वो शुरू से ही पढ़ाई में मस्त रहते थे, उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था। उनके साथ जो कुरीतियाँ हुई थी उनको दूर करने के लिए उन्होंने सोचा कि हमें शिक्षा और ज्ञान बहुत ज़्यादा अर्जित करने की आवश्यकता है, जिससे हम संसार की कुरीतियों को दूर कर सकें। पीएचडी की डिग्री प्राप्त करने के बाद वो लंदन चले गए, जहाँ से उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की, और डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करने वाले विश्व के वो पहले व्यक्ति थे। वहाँ से डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त करने के बाद वो इंडिया वापस बुलाए गए। उन्हें गायकवाड़ राजघराने से जो स्कॉलरशिप मिली थी उसमें ये शर्त रखी गई थी कि आपको भारत वापस आकर हमारे यहाँ पर सेवा देनी होगी। जब उन्होंने वहाँ पर सेवा शुरू की सचिव के रूप में, तो उनका एक ऑफिस बनाया गया, और उस ऑफिस में जब फाइल एक चपरासी भी ले जाता था तो उस फाइल को वो पॉलीथीन में पैक करके ले जाता था। इतनी अछूतता थी उस समय। और जब वो ऑफिस से घर जाते थे तो उस ऑफिस को पूरा धोया जाता था, ऐसा मानते थे वो कि ये पूरा ऑफिस दूषित हो चुका है। तो इस तरह की कुरीतियाँ थी उस समय में। तो उन्होंने शिक्षा पर और ज़्यादा बल दिया। 1940 में मैं आपको बता दूं, उनके पास 8000 किताबों का संग्रह था, और वो धीरे धीरे बढ़ते हुए उनकी मृत्यु के समय तक 1956 में 30,000 से भी ज़्यादा किताबें उनके पास थीं पढ़ने के लिए। पढ़ने में इतने मस्त रहते थे, और उन्होंने धीरे धीरे इन कुरीतियों के लिए लड़ने के लिए ज्ञान अर्जित किया। 1946 में जब संविधान सभा की कमेटी गठित की गई, उस कमेटी में 7 सदस्यीय टीम बनाई गई, जिसकी अध्यक्षता वो कर रहे थे। संविधान सभा की कमेटी में बहुत सारे प्रस्ताव रखे गए, और उसमें सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भरपूर प्रयास किए। दलितों, पिछड़ों और निम्न वर्गीय लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने संविधान में विभिन्न नियम पारित किए, जिनसे उन सभी वर्गों का उत्थान हो सका। क्योंकि उन्होंने उस समय सोचा था कि रसिया में, रूस में स्टालिन तथा अमेरिका में अब्राहम लिंकन भी निम्न वर्ग के थे। उन्होंने उन देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत भरपूर प्रयास किए, जिसके कारण वो देश विकसित देश है। तो निम्न वर्गीय परिवार का कोई बच्चा भी अपने देश का उत्थान कर सकता है और उसे आगे ले जा सकता है। ये सब शिक्षा के कारण हो सका। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।